टेक्निकल एनालिसिस में आप चाहे कितना कुछ सीख लो, तीन प्राथमिक चीज है जिसको अगर सही तरीके से आप पढ़ना ना सीखे तो आपका एनालिसिस हमेशा एक बुनियादी कमी के साथ जूझेगा। आज का एपिसोड में हम लोग वही तीन चीज को सही तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे। आप कहोगे कि हम लोग चार्ट पैटर्न क्रॉस करके आगे बढ़ चुके, ऐसा कौन सा प्राथमिक चीज रह गया जो अब जाके हम लोग सीखेंगे? देखिए, सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का सिलेबस के आधार पे जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं वो चार्ट पैटर्न के बाद ही आता है। तो चलिए आज हम लोग प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को लेके एकदम बेसिक लेवल का धारणा तैयार करेंगे। यकीन मानिए, हम सब मानते हैं कि हम लोग ये तीनों को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, लेकिन वही है ना कि बुनियादी चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी रह ही जाता है। तो सरलता के साथ आज इस तीनों को चलिए सीखते हैं। प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। टेक्निकल एनालिसिस चाहे कितना भी आगे बढ़े, टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो बुनियादी इंग्रेडिएंट हो तो ये तीनों से ही आता है। लेकिन इस तीनों को सही तरीके से हम लोग कितना क्या समझते हैं, मानते हैं, वो अभी हम लोग क्लासरूम में सीखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्लासरूम में चलते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। प्राइस क्या है? हम सब जानते हैं प्राइस मतलब शेयर मार्केट में जो शेयर का प्राइस हम लोग देखते हैं उसको प्राइस कहते हैं। वास्तविकता वो नहीं है। मान लीजिए मार्केट में दो व्यक्ति है, व्यक्ति नंबर ए और व्यक्ति नंबर बी। ये दोनों मार्केट में आए हैं कुछ बेचने के लिए या कुछ खरीदने के लिए। मान के चलते हैं एसीसी को एक केस स्टडी के तौर पे। एसीसी एक शेयर है, हम सब जानते हैं। ये एसीसी को लेना चाहता है। वर्तमान में एसीसी का प्राइस है 1800 रुपया। तो 1800 रुपया में ए को एसीसी बढ़िया लग रहा है, मतलब एसीसी उसको लग रहा है कि ये लेने लायक भाव है। और बी को लग रहा है एसीसी 1800 रुपया जो भाव दिखाई दे रहा है, यहां से कहीं ना कहीं एसीसी का दाम नीचे जा सकता है। तो क्यों ना हाथ में उसका जो एसीसी है उसको बेच दिया जाए, आगे उसको नीचे रेट में एसीसी मिल सकता है। तो कोई भी एक ट्रेड या ट्रांजैक्शन होने के लिए एक बायर का आवश्यकता है और एक सेलर का आवश्यकता है, तब जाके एक ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट होता है और वही होता है हम लोगों के लिए प्राइस। तो ए 100 शेयर एसीसी परचेस कर रहा है 1800 रुपया में और बी उसको बेच रहा है 1800 रुपया में। अब सवाल आता है, हम लोग मार्केट में एक बात बहुत सुनते हैं और वो बात मुझे बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है, वो है भाव भगवान है। देखिए, हम लोग मार्केट में हमेशा ये बात मान के चलेंगे कि शेयर का जो प्राइस दिखाई दे रहा है वही एक्चुअल है, बाकी सब कुछ कहानी है। तो 1800 रुपया में किसी को एसीसी अच्छा लगा, खरीदने के लिए आया, किसी को एसीसी बुरा लग रहा है, बेचने के लिए आ गया है, और दोनों का ट्रेड मैच हुआ एनएससी का या बीएससी का प्लेटफॉर्म में। तो वहां पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, वो है 1800 रुपया में। तो ये जो 1800 रुपया में जो प्राइस आया ट्रेड का, इसी को हम लोग प्राइस के तौर पे मानेंगे।
तो जब भी आपको मार्केट में कोई रेट दिखाई दे, वो ट्रेडिंग रेट को ही आप अल्टीमेट मानिए। उसके पीछे जितना सारा कहानी चलता है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो प्राइस हमेशा किंग है, इसको लेके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। अब सवाल आता है, प्राइस तो हम लोगों को मिल गया है, अब प्राइस के आगे क्या? हम लोग हमेशा एक चीज टेक्निकल में कहते हैं, प्राइस को वॉल्यूम के साथ सपोर्ट मिलना चाहिए। अब देखिए यहां पे ए 100 शेयर एसीसी खरीदा और बी उसको 100 शेयर बेचा है, तो यहां पे वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम हुआ 100। यह है इसका वॉल्यूम। तो 100 शेयर का 1800 रुपया में जो ट्रेड हुआ है, ये 100 जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम आपके लिए एक बहुत बड़ा ध्रुव तारा के तौर पे आप देखिएगा। आप लोग मार्केट में जब भी किसी शेयर का प्राइस स्टडी करेंगे, उसके साथ उसका वॉल्यूम का बिहेवियर देखना होगा। अब सवाल आता है, वॉल्यूम का बिहेवियर हम लोगों को कैसे पता चलेगा, या वॉल्यूम का बिहेवियर में हम लोग किस तरीके से चीज देखेंगे? देखिए, शेयर का प्राइस एक सीरीज में चलता है। मान लीजिए किसी एक सेक्टर में किसी एक शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमेशा आपको ऊपर का कोट मिलता रहेगा। मान लीजिए एसीसी सीमेंट सेक्टर का एक शेयर है, एसीसी का शेयर का दाम बढ़ रहा है, तो दाम कैसे बढ़ेगा? 1800 के बाद 1805 रुपया आएगा, 1807 रुपया आएगा, 8 रुपया आएगा, 12 रुपया आएगा। तो यहां से एक क्लियरली हम लोगों को समझ में आ रहा है कि शेयर का प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो शाम को हम लोग जब स्टडी में बैठते हैं, हम लोग देखते हैं कि अच्छा एसीसी का दाम आज 20 रुपया बढ़ा है। तो एसीसी का दाम अगर आज 20 रुपया बढ़ा है, तो ये 20 रुपया बढ़ने में बहुत सारा लोगों का उसमें खरीदने का रुचि रहा होगा, तभी ना शेयर का प्राइस बढ़ा है। क्योंकि कॉमर्स कहता है कोई भी चीज का सामान का दाम बढ़ता है उसके अगर डिमांड बढ़ता है तो वॉल्यूम को वो बात कहना होगा। वॉल्यूम को क्या कहना होगा? कॉमर्स का वही बुनियादी बात कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका डिमांड बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है मतलब बहुत जन उसको खरीदने के लिए आया होगा। तो वॉल्यूम उसका क्या कह रहा है? आज अगर प्राइस 20 रुपया बढ़ा है मतलब कल से 20 रुपया ही बढ़ा होगा, तो वॉल्यूम कल से क्या बढ़ा है यह आप लोगों को देखना होगा। तो यहां पे ए 100 शेयर खरीदा, बी ने 100 शेयर बेचा, वॉल्यूम हुआ 100। तो कल हम लोग अगर देखते हैं, मतलब पिछले दिन अगर प्राइस था मान लीजिए 1790 रुपया और आज है 1800 रुपया, तो 10 रुपया शेयर का दाम अगर बढ़ा है तो वॉल्यूम पिछले दिन कैसा था? दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम पिछले दिन था मान लीजिए 300, तो आज है वॉल्यूम 100। तो वॉल्यूम इस वृद्धि को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब देखिए, कल से वॉल्यूम कम है और प्राइस 10 रुपया बढ़ा है, तो ये वृद्धि को हम लोग सही नहीं मानेंगे। कोई भी शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ उसका वॉल्यूम बढ़ना आवश्यक है। अब आप कहोगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या चीज है? देखिए, जो लोग इक्विटी मार्केट में डिलीवरी बेस्ड सौदा करते हो या इक्विटी मार्केट में डे ट्रेडिंग करते हो, उनके लिए ओपन इंटरेस्ट बहुत मायने नहीं रखता होगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट एज ए थ्योरी हम लोगों को अवश्य जानना होगा, हम लोगों का एनालिसिस के स्वार्थ के लिए। ओपन इंटरेस्ट जो है ये प्योरली डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है। ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट है नेट आउटस्टैंडिंग पोजीशन ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। मतलब, तो हम लोग ऑलरेडी यहां पे एक चीज सीखे हैं। क्या है? मार्केट में दो ही व्यक्ति है, ए और बी, और ए ने 100 एसीसी शेयर को खरीदा है, बी ने 100 एसीसी शेयर को बेचा है।
यहां पे अगर एक तीसरा व्यक्ति को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम है सी। अब कुछ सौदा इस तरह से अगर हम लोग बनाए तो यहां पे पहले ए ने 100 एसीसी को खरीदा, बी ने 100 एसीसी को हम बेचा है, जो ऐसे यहां पे आप लोग देख पा रहे हो। तो यहां पे थ्योरी क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट मतलब नेट आउटस्टैंडिंग पोजीशन ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन किसका है, ए का है। कितना शेयर, 100 शेयर का उसका लॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि उसने प्लस किया है, प्लस पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन कहा जाएगा और बेचा हुआ सौदा को शॉर्ट पोजीशन कहा जाएगा। तो यहां पे नेट आउटस्टैंडिंग पोजीशन ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट, तो यहां पे एसीसी का ओपन इंटरेस्ट है 100, क्योंकि 100 शेयर का ही सौदा हुआ है। आप चाहे लॉन्ग को सोचो या चाहे शॉर्ट को सोचो, 100 ही निकल रहा है। अब आते हैं दूसरा एक सौदा। दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, मान लीजिए बी 100 शेयर को खरीद रहा है और सी ने उसको 100 शेयर को बेचा है। बी 100 शेयर खरीद रहा है और सी बेच रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं बी अपना पोजीशन काट रहा है। उसका यहां पे 100 शेयर बेचा था, अभी 100 शेयर ले रहा है, बी का शेयर का पोजीशन कट रहा है। यहां पे हम लोगों का ओपन इंटरेस्ट क्या रहेगा, यहां पे भी हम लोगों का ओपन इंटरेस्ट रहेगा 100। क्यों, क्योंकि यहां पे नेट पोजीशन क्या है, ए का लॉन्ग पोजीशन 100 था तो था ही, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बी से सी के पास आ गया। पहले में बी का -100 था, अभी सी का -100, तो ओपन इंटरेस्ट अभी 100 ही रह गया। अब और एक चीज इसमें जोड़ते हैं। मान लीजिए ए ने -100 शेयर किया और सी ने +100 शेयर किया। अब हम लोगों का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 तो हो गया मेरा ओपन इंटरेस्ट पोजीशन, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम के लिहाज से देखूं तो यहां पे एक 100 शेयर का वॉल्यूम हुआ, यहां पे मेरा एक 100 शेयर का वॉल्यूम हुआ, यहां पे भी मेरा एक 100 शेयर का वॉल्यूम हुआ। तो आज शाम को मैं वॉल्यूम में देखूंगा 300 शेयर का वॉल्यूम आया है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट पोजीशन मुझे 0 आएगा। अब ये ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस के अंदर क्या कोई कोरिलेशन है? हाँ, बिल्कुल है। उस कोरिलेशन को अगर आप लोग इतना कुछ दिमाग में बिना लगाए भी अगर सही तरीके से दिमाग में रख लो, तो वो भी आपको ट्रेड में बहुत सारा मदद कर सकता है। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको पहुंचने में वो काफी आपको हेल्प करेगा। एक बार उसको देख लिया जाए। मैं इसको मिटा दिया। अब दोबारा मैं यहां पे कुछ चीज लिख रहा हूं। पहले लिख रहा हूं प्राइस, फिर आता है वॉल्यूम, फिर आता है ओपन इंटरेस्ट, और यहां से क्या आता है, ट्रेंड। अब देखिए प्राइस मान लीजिए बढ़ रहा है, शेयर का दाम बढ़ रहा है, उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे क्योंकि शेयर का दाम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट, तीनों ही अगर बढ़े तो ये जो वृद्धि है, प्राइस का जो वृद्धि है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वृद्धि है। हमको तो स्ट्रॉन्ग ही चाहिए होगा। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ऐसा होता है ना, कोई कोई शेयर में अचानक एक दिन बहुत बड़ा एक स्पार्क वॉल्यूम आ गया, प्राइस में बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, लेकिन नेक्स्ट दिन उसमें कुछ खास हो नहीं रहा है, लेकिन प्राइस में हल्का फुल्का वृद्धि आया, तो वहां पे आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए कि ये कहीं पे कुछ धोखाबाजी हो रहा है। वॉल्यूम गिर गया, ओपन इंटरेस्ट भी गिर गया, मतलब आउटस्टैंडिंग पोजीशन, मतलब बी वाला व्यक्ति यहां पे ज्यादा है, सौदा किया था लेकिन काट कूट के हल्का हो जा रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट घट गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक कहेंगे। अब मान लीजिए प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे।
स्ट्रांग किस लिहाज से, मतलब डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, ये जो गिर रहा है ये बहुत बहुत बड़ा कुछ चीज होएगा। और प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं नीचे जाके सेटल्ड हो रहा है। मतलब ये होता है क्या, एक मार्केट गिरते हुए मार्केट में एक जगह में तो आके गिरावट रुकता है, तो उस जगह पे मतलब यहां पे आप लोग मंदी का ट्रेंड और ज्यादा मत सोचिए। यहां पे आप लोगों को मंदी या शॉर्ट पोजीशन धीरे धीरे छोटा करना होगा, या अगर मत्था पोजीशन है तो उसको काट कूट के हल्का हो जाना होगा। देखिए इस मैट्रिक्स को अगर आप सही तरीके से दिमाग में रखें, प्राइस का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना, ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के तौर पे ट्रीट करिए। प्राइस का गिरना, वॉल्यूम का बढ़ना और ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के तौर पे ट्रीट करिए। अगर इस तरीके से चीज को आप लोग देख पाओ तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को काम में बहुत बढ़िया तरीके से मदद करेगा। अब चलिए, मैं तो प्राइस, वॉल्यूम ये सारा चीज सीख लिया। अब देखना होगा कि हम लोगों के पास क्या कुछ इस तरह का इंडिकेटर अवेलेबल है जो हम लोगों को इसको और बढ़िया तरीके से देखने में सुविधा करे। आप लोग चाहे कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, जैसे मैं मेटास्टॉक यूज करता हूं, लोगों को मेटास्टॉक यूज करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, वहां पे वॉल्यूम इंडिकेटर और ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर आप लोगों को मिलेगा, उसको आप यूज कर ही सकते हो। लेकिन इसके अलावा और एक इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर को हम लोग यूज करेंगे, जिसको कहा जाता है OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये इंडिकेटर कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से वॉल्यूम का एनालिसिस ठीक तरीके से करने में मदद करता है। OBV का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए ये 0 डे है, मतलब यहां से आप लोग शुरू कर रहे हो, तो OBV नॉर्मली 0 से ही स्टार्ट होएगा। अब प्राइस आ गया इस दिन, ये है 0 डे, शेयर का प्राइस मान लीजिए 1800 रुपया SEC का। इस दिन हम लोगों का वॉल्यूम जो आया, मान लीजिए 100 शेयर का वॉल्यूम आया, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम में आपका रिजल्ट आएगा 100। नेक्स्ट दिन अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ता है, बढ़ के हुआ मान लीजिए 1805 रुपया बढ़ता है, तो नेक्स्ट दिन का जो वॉल्यूम आएगा, मान लीजिए नेक्स्ट दिन वॉल्यूम आया 200, ये 200 ऑन बैलेंस वॉल्यूम में जोड़ दिया जाएगा, मतलब ऑन बैलेंस वॉल्यूम का फिगर आएगा 300। उसका नेक्स्ट दिन मान लीजिए वॉल्यूम आ गया 1803, इस दिन हम लोगों का मान लीजिए वॉल्यूम आया 100, तो ये आपका ऑन बैलेंस वॉल्यूम से घटा दिया जाएगा। तो जिस दिन पॉजिटिव डे होगा उस दिन प्राइस जोड़ा जाएगा, जिस दिन नेगेटिव डे होगा उस दिन वॉल्यूम को घटाया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को देख पाएंगे। तो अभी चलिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को एक बार चार्ट में देखते हैं। मेटास्टॉक में हम लोग हर प्रकार का इंडिकेटर पा सकते हैं, जिस जिस चीज का मैंने यहां पे जिक्र किया, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट, और जैसे मान लीजिए OBV मतलब ऑन बैलेंस वॉल्यूम। मैंने यहां पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को टाटा पावर के साथ जोड़ के रखा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही, लेकिन आप लोग नॉर्मली वॉल्यूम का चार्ट जिस तरीके से देखते हो उससे थोड़ा हटके है। मैं यहां पे टाटा पावर का वीकली चार्ट दिखाई दे रहा है हम लोगों को, मैं वीकली चार्ट के साथ टाटा पावर का ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर रखा हूं। नॉर्मली आप लोगों को अगर देखेंगे तो सामान्य सा चीज ही लगेगा, लेकिन ये सामान्य सा चीज के अंदर जो असामान्य इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है उसको यहां पे हम लोगों को समझना होगा। अगर आप लोग यहां पे खाली आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा को ये तो इसमें तो कोई कुछ खासियत है नहीं, लेकिन मैं कुछ एक जगह को इंडिकेट करना चाहता हूं। जैसे ऑन बैलेंस वॉल्यूम का सबसे बड़ा पीक के ऊपर मैं यहां पे एक वर्टिकल लाइन को प्लॉट किया, और मैं यहां पे इस जगह पे प्राइस के सबसे बड़ा पीक के ऊपर मैं एक वर्टिकल लाइन प्लॉट किया।
जैसे ही मैं यहाँ पे प्लॉट किया, मेरे सामने टाटा पावर का एक दूसरा कहानी सामने आना शुरू हो गया। आप लोग गौर करिए, यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम का एक लोअर पीक हो गया और प्राइस में यहाँ पे मेरा यहाँ पे प्राइस में एक हायर पीक हो रहा है। ये जब आप लोगों को मिला या इस तरह का चीज़ जब आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डाइवर्जेंस को लेके एकदम अलग से क्लास हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम आप लोगों को जिस डाइवर्जेंस को दिखा रहा है, ये डाइवर्जेंस ये सजेस्ट कर रहा है, कब ये सजेस्ट कर रहा है आपको, पिछले साल अप्रैल महीना मतलब 2022 का अप्रैल में कह रहा है कि टाटा पावर से एग्जिट होना जरूरी है, क्योंकि टाटा पावर एज पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही, लेकिन कुछ अलग था इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा। एज पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम टाटा पावर पिक आउट हो जा रहा है, अभी टाटा पावर शायद मंदी में जाएगा। उसके बाद से देखिए टाटा पावर मतलब समान तरीके से नीचे के तरफ जा रहा है, आज करीब करीब साल भर होने को आया। तो वॉल्यूम के साथ अगर ऑन बैलेंस वॉल्यूम आप देखेंगे और डेरिवेटिव मार्केट में उसके साथ अगर ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को भी प्लॉट करके देखेंगे, तो आपके सामने उस शेयर का चाल चलन सारा चीज एक अलग प्रकार से आएगा। अगर इस तरीके से आप लोग प्राइस को वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम को ओपन इंटरेस्ट के साथ और इन तीनों को एक साथ अगर देखने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग देखेंगे आप लोगों का एनालिसिस में भले ही बहुत बढ़िया कुछ नहीं आएगा, लेकिन गलती का गुंजाइश बहुत कम हो जाएगा। और यही चीज हम लोगों को करना होगा कि वहां पे प्योरिटी। आप लोगों को एक और उदाहरण दूंगा। हम लोग नॉर्मली जब किसी बीमारी से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हम लोगों का समस्या पूछते हुए हम लोगों का हाथ का नाड़ी देखते हैं। आज से आप लोग जब एनालिसिस करेंगे, आप लोग ये सोच के करेंगे कि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट इन तीनों को कहीं ना कहीं डॉक्टर का हाथ का नाड़ी देखने के साथ तुलना करके रखेंगे और हमेशा इस तीनों को एक साथ मिला के आप लोग मार्केट को एनालिसिस करने का या किसी स्क्रिप्ट को एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को एक साथ देखने का एक नया तरीके से सिंपल वे में कुछ चीज समझा पाया। धन्यवाद।